हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं नीतू मेहरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे देवभूमि के सुंदर से गांव बिसंग गांव से। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी ना मेरी तैयारी हो गई है दोस्त के घर जाने की। आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी दोस्त की शादी है। आपने पिछले व्लॉग में उसका संगीत वीडियो भी देखा होगा। तो शादी ना उसकी यहाँ नहीं हो रही है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शादी का व्लॉग तो शेयर नहीं कर पाऊंगी। पर आज वो लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़, शादी उसकी पिथौरागढ़ होने वाली है। मैं ना अभी निकल आई हूँ घर से, बाकी देख रही हूँ अगर गाड़ी मिल गई तो गाड़ी का वेट कर रही हूँ। मेरे साथ भाभी भी आने वाली हैं, बाकी वो लोग आज ही निकल जाएंगे पिथौरागढ़ को, क्योंकि कल को तो उसकी शादी ही है। और रुद्रांश के साथ मैं जाती, मगर रुद्रांश के साथ वहां जा करके ना मैं बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि बच्चों में नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। तो आज बाय कह के आते हैं उसको। बाकी यहाँ पर से मेरे साथ भाभी भी आने वाली हैं, यहीं पे मेरे घर के थोड़े आगे रहती हैं। और आज ना मौसम भी बहुत अच्छे वाला हो रहा है, सुबह से ही बहुत अच्छी धूप आ रखी है। हो नु भाग चिलचु हो। अच्छा होय होय हो। हाँ बाबू के देखो न। हाँ कदी तो खाई अच्छा कर। चाकू लगा देले हैं आपको। बहुत बड़े चाकू चाकू अरे मैं तो फर्स्ट बार देख रही हूँ। चाकू चाकू लगा ले बाबा। ना मची ना लगा दिया। रोड मानी छ हटले बुढले मेन बढी ना ओ आज ये कौन त छ सेरा कत बढी हाँ इसके खेल लागि ऐसे में वो मम्मी नहीं हो गए, पापा ड्यूटी गए। बुबु फोन आको दी बेले मेन नानी कौन बन। तो अभी ना मैं आ गई हूँ घर पे। और आज ना मैंने मतलब वहाँ अपनी फ्रेंड के घर पे बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा हपड़ तपड़ मची हुई है। शादी वाले घर पे होता है ना बहुत ज्यादा मतलब काम होते हैं, और सबको अपने अपने काम पे हर कोई व्यस्त रहता है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी और हपड़ तपड़ हो रही थी। व्लॉगिंग तो मैं करती, पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी मतलब अपने उसमें नहीं थे, जोन में नहीं थे। कोई कुछ ढूंढ रहा था, कोई कुछ पैक कर रहा था। एक तो घर पे शादी होती तो इतना ज्यादा नहीं रहता माहौल, होता मतलब इतना नहीं होता। अब शादी पिथौरागढ़ पे है और बैंकेट हॉल में होगी, तो इस वजह से क्या है, उनको बहुत सारी पैकिंग करनी है, ये छूट गया वो छूट गया, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको बहुत सारी चीजें देखनी थी। अभी वो निकलने वाले हैं 12 बजे और हम लोग उनके निकलने से पहले घर को आ गए, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते, वो लोग तो सब तैयार हो रहे थे, तो हम लोगों का कुछ काम नहीं था और पता भी नहीं चलता ना। हम लोग उनके घर पे मतलब कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, खाली उनको और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था हमारे वजह से कि इनको चाय दे दो ये दे दो। इसलिए हम लोग घर को आ गए। एक तो भावना की छोटी बेटी है, तो इस वजह से भी हम लोग घर को निकल आए। अब वो लोग रवाना हो गए होंगे पिथौरागढ़ को। होप कि वहां पर सब अच्छा हो और सब कुछ मंगल ही मंगल हो, अच्छे से उसकी शादी हो जाए, हमारी यही दुआ है। और यहाँ से तो वो विदा हो गई है, वहां से भी अच्छे से विदा होके अपने ससुराल चले जाए। मेरी ना जो ये फ्रेंड थी नेहा, तो मेरी क्लोज फ्रेंड में अब सारे लोगों की शादी हो गई है। बाकी सबकी शादी में तो हम लोग गए भी, खूब इंजॉय भी किया, मतलब 2-2 दिन तक रहे भी, शादी में भी, संगीत में भी, हल्दी मेहंदी सब कुछ में अच्छे से रहे, इंजॉय किया और विदाई के बाद अच्छे से घर को आए। पर मेरी ये जो फ्रेंड थी नेहा, इसकी शादी यहाँ नहीं हो रही है, तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इससे उससे मतलब हमको आज ही विदा देनी पड़ी। तो अजीब जैसा लग रहा है। आजकल ना मैं जब किसी की शादियों में जाती हूँ, तो मतलब लड़कियों की शादियों में, तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अगर ससुराल अच्छा मिल गया तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, हस्बैंड अच्छा मिल गया स्पेशली, तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। और अगर हस्बैंड अच्छा नहीं मिला तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तो आजकल ना जब भी मैं किसी की भी शादी में जाती हूँ, खैर आज तो मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो मैं वहां भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी, हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि आज उसकी मतलब यहाँ से तो उसकी विदाई हो ही गई है।
और कल को वो बैंकेट हॉल से तो ससुराल को विदा अच्छे से हो जाएगी, पर यहाँ आज हमारे बीच से तो विदा होकर के चली गई है। इसलिए हम लोग आज वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि ना आजकल मैं किसी की भी शादियों में जाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा फील होता है। मुझे लगता है कि क्या होता है ना, अगर हस्बैंड या वाइफ में से एक भी अच्छा ना हो तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। इसलिए मेरे मन में ये सारी बातें चलने लग जाती हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। पहले मैं इतना ज्यादा इमोशनल नहीं थी, पर अब मैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मुझे बहुत छोटी सी बातों में रोना आ जाता है। मुझे वैसे किसी ने रोते हुए देखा नहीं होगा, अधिकतर सबने मुझे हंसते हुए देखा होगा, क्योंकि मैं हर टाइम हंसते रहती थी। और अभी भी ना मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हंसते रहूँ, किसी के सामने मतलब अपना ना दर्द जाहिर नहीं करना चाहिए। तो हर माँ बाप की सोच ये होती है ना कि हमारी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हो, अच्छे घर में हो, हमारा जमाई सरकारी जॉब वाला हो या बहुत मतलब वेल सेटल्ड लोग हो। पर ये सोच बहुत ज्यादा गलत होती है। तो इसका ना सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में राजा जनक है। राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए एक राजघराना ही चुना था। तो राजघराने में शादी होने के बाद भी माँ सीता का आधा जीवन वनवास में ही बीत गया। महलों में तो माँ सीता कभी रही नहीं। बाकी ना राजा जनक ने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया था कि वो वनवास में भी खुश रह सके। ने अपनी बेटी को काबिल बनाया था, तो आप भी अपनी बेटियों को काबिल बनाइए, क्योंकि आप बड़े घर में भी अपनी बेटियों की शादी कर देंगे ना तो बहुत बड़े बड़े घरों में भी बेटियां रो रही हैं और झोपड़ी में भी बेटियां खुश हैं। बाकी अपनी बेटियों को काबिल बनाना चाहिए, सबसे पहले शादी उसके बाद करनी चाहिए। मेरा मानना तो अब ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देख के बोल रही हूँ, मतलब अपनी शादी से ज्यादा या किसी और चीज से ज्यादा अपने करियर पे फोकस करना चाहिए हर लड़की ने। तो नेहा के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए हमने उसको यहाँ से विदा कर दिया है। बाकी ना दो चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड होती है। एक सबसे पहले हाई बोलना, हेलो बोलना, मतलब किसी अनजान व्यक्ति से हेलो हाई करना। और दूसरा जिनके साथ बहुत करीबी रिश्ता हो जाता है उनको गुड बाय कहना। तो नेहा को हमने यहाँ से गुड बाय कह दिया है। मतलब मिलेंगे कभी कभी, अगर हो जाएगा मिलना, क्या पता ना। अब आगे किसने देखा है। उसकी शादी भी पिथौरागढ़ से हुई है और ऐसा होता है शादी के बाद सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। हम अपने बच्चों में इतना व्यस्त हो गए, अपनी परेशानियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं। तो वो भी आने वाले अपने मतलब फ्यूचर में अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएगी, पता है। पर क्या पता कभी कभी मिलना हो जाए। बाकी ना उसके आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं उसको। तो अभी ना मैंने रुद्रांश को सुला रखा है और जल्दी से हाथ मुंह धो लेती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। बाकी आज मुझे फिर से जुकाम होने लग गया है। मुझे ना एलर्जी वाला जुकाम है, जब मतलब धूल वगैरह होती है। एक तो हमारे घर के सामने यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, तो मुझे धूल से जो इन्फेक्शन होता है ना वो वाला जुकाम है। तो धूल वगैरह से मुझे जुकाम शुरू हो जाता है, मतलब छींकें आना शुरू हो जाती है। और मेरा नाक एक तो पहले से ही बंद है, अब इसकी मैं बहुत जल्दी सर्जरी भी करवाने वाली हूँ। रुद्रांश के छोटे होने के कारण ना हम लोग गर्मियों तक रुक रखे हैं, वरना अभी तक मेरे नाक की सर्जरी हो गई होती। क्योंकि मेरी दोनों साइड से इन्फेक्शन होने के कारण पूरे नाक के ये जो होल होते हैं ये पूरे बंद हो चुके हैं। और मेरी आवाज भी इतनी ज्यादा मतलब मोटी और ऐसी बिल्कुल मतलब मैं नाक से बोल रही हूँ लगता है, या बंद हो रखा है मेरा मुंह, तो इसलिए आती है। और बाकी मुझे सांस लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं थोड़ा भी चलती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। ये सब ना मेरे नाक में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। बाकी मुझे अभी भी धूल के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। धूल वगैरह होती है तो मुझे छींका आना स्टार्ट हो जाता है, मुझे मतलब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्या है ये मेरे घर पे किसी को नहीं है, ये मुझे ही है ऐसी बीमारी। और तो चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो मैंने ना अपने कल के व्लॉग में बताया था ना आप लोगों को कि हमारे घर से थोड़ा आगे खतेड़ा नामक जगह है जो कि खेती खान के निकट पड़ता है। बाकी वहाँ पे ना माँ भागवत कथा का आयोजन किया गया है, तो हम लोग वही सुनने जा रहे हैं। आप लोगों को भी लेकर के चलती हूँ। बाकी उसकी जिस जगह हम जा रहे हैं उसकी दूरी हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। मेरे साथ जा रहा है रुद्रांश और लघु और आमा। मर्दुदान वास्ते
अच्छा चढ़ाते बिना हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन में। यही है वो मंदिर। अभी मैं आपको अच्छे से पूरा मंदिर दिखाऊंगी। बाकी अभी हम लोग फूल अच्छे चढ़ा रहे हैं और मेरे साथ है लब्बू और रुद्रांश तो है ही, आप लोगों को पता ही है, रुद्रांश तो मेरे साथ ही हुआ। बाकी ना हम लोग आज कैसे आए पता है? बता हाँ, बाकी हम लोग आज कैसे आए मैं बताती हूँ। एक बाइक आई, उसमें हमने लब्बू को बिठा दिया, फिर दूसरी बाइक आई, उसमें रुद्रांश और मैं आए। मतलब हम लोग अलग अलग आए लिफ्ट लेकर के किसी के साथ। और वो लोग हाँ बेटा, और वो लोग ना इतने अच्छे थे, उनने मतलब इतने कोई तो रोकते नहीं है ना, पर वो बहुत ज्यादा अच्छे थे जिन भैया ने हमें लिफ्ट दी। ये है रुद्रा की मम्मा कहाँ है? ये है वो है प्यारी कर दो मौसी को। अब वो जब तक तेरे चावल नहीं गिराएगा तब तक मानेगा नहीं। किसी कर दो मौसी को, किसी कर दो। होली डम डम। चलो वहाँ देखिए मौसी, यहाँ देखो। बाय बाय। चलो अब जब उस स्वर्ण वाले ने उस मणियों को देखा तो पूछा, अरे ये मणि कहाँ से लाए? अरे अरे नंद बाबा। बाबा यो क्या हुआ? और सुंदर चोटी बनी हुई है। और क्या हो रहा है? बोले खेल रहे हैं, खा रहे हैं, हाथ में रोटी पकड़ रखी है। क्या पकड़ रखी है? रोटी पकड़ रखी है। और चरणों में सुंदर पायल बज रही है। और वो कागभूषणी है जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की लीला देखते हैं और भगवान के हाथ से रोटी ले जाते हैं। तो रसखान कहते हैं इस कौवे का सौभाग्य कितना है। देखो सब मिल बोलो, अरे आवाज नहीं आई, और जोर से। अब सबकी नींद खुल गई। हरि बोल। मिश्री आंख लेके चला, मीठी 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 मुरली सुने चला। कृष्ण जी कृष्ण जी मेरे घर कब आया? कृष्ण जी मेरे घर कब आया? श्री राधे राधा रमण लाल की। कृष्ण जी मेरे घर कब आया? कृष्ण जी मेरे घर कब आया? सब उदासी सुंदर गीत को गा रही है। क्या गा रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सबको आता है कीर्तन? इसी वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे करें। तो हम लोग ना मंदिर से तो निकल आए हैं, बाकी अभी 6 तो यहीं बज गए हैं और हमें अभी 4 से 4.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। तो हमें यही बहुत ज्यादा लेट हो गया है। बाकी गाड़ियां तो कोई आ नहीं रही हैं और लिफ्ट वाली गाड़ियों में भी ये होता है ना, हम लोग 2 लोग हैं
तो स्कूटी वगैरह में तो जगह नहीं होती है, क्योंकि एक तो मैंने साड़ी वेयर कर रखी है, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बैठने में। और ये देखो ये कर रही है, पीछे से पन्नी लगा रही है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करने का है। बाकी ना यहाँ रास्ते में एक भी घर नहीं है, आपको पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ से थोड़ा आगे 400 गांव पड़ता है, सलना और 400। तो एक गाड़ी आ गई, एक गाड़ी